बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट एक बेहतरीन चैप्टर रिलेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि रिलेशन क्या है। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। डेफिनेशन नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर। A set of two numbers in which the place of elements is fixed is called an ordered pair. माना ऑर्डर्ड पेयर वास्तव में क्या है? तो दो एलिमेंट का एक सेट ही है, पर एलिमेंट का प्लेस फिक्स कर दिया गया है। भाई तू पहली जगह बैठेगा, तू दूसरी जगह बैठेगा। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय x, y। हम कहते हैं कि x इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और y सेकंड कोऑर्डिनेट है। थोड़ी सी चीजें लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर के बारे में, तो लिखो तो जरा। लेट x1, y1 and x2, y2 be two ordered pairs then पॉइंट नंबर 1 लिखो x1, y1 इज इक्वल टू x2, y2। ये तभी पॉसिबल है जब पहले से पहला कोऑर्डिनेट बराबर हो, दूसरे से दूसरा कोऑर्डिनेट बराबर हो। दूसरा x1, y1 प्लस x2, y2, तो फर्स्ट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऐड कर देना, सेकंड से सेकंड कोऑर्डिनेट ऐड कर देना। थर्ड, if k is any number then kx, y is equal to, हम डिफाइन करते हैं kx, ky। ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखो। देखो, इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे लिख लो if x plus y, 3 is equal to 5, x minus y, find x and y। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है इक्विलिटी की डेफिनेशन पर। जरा देखना तो, वी हैव x plus y, 3 is equal to 5, x minus y। जरा फर्स्ट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, तो x plus y is equal to 5। सेकंड से सेकंड कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, तो x minus y is equal to 3। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू बनी 4, y की वैल्यू बनी 1। Therefore x, y is equal to बन गया 4, 1। कर पाओगे कि नहीं ऐसा? थोड़ी सी इक्वेशन को टिपिकल कर सकता है, पर वो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लेट कैपिटल A and कैपिटल B be two given sets the Cartesian product of A and B
in this order is denoted by A cross B and is defined as A cross B is equal to, देखो इस तरह की सारी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है जहां x A में से आया हुआ है, y B में से आया हुआ है। बने A क्रॉस B वास्तव में क्या है? तो इस तरह की ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है जहां x A में से होगा और y B में से होगा। अगर B क्रॉस A लिखा हुआ होता तो पहला कोऑर्डिनेट B में से आता, दूसरा कोऑर्डिनेट A में से आता। जैसे एग्जांपल देखो, लेट A इज इक्वल टू 1,2 एंड B इज इक्वल टू, सपोज कर लो ऐसा A B C, देन जरा देखना A क्रॉस B, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर लिखना है जिसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट A में से आना चाहिए, सेकंड कोऑर्डिनेट B में से। तो 1 के साथ क्या क्या पेयर बनेगी? A, 1 के साथ B, 1 के साथ C, 2 के साथ A, 2 के साथ B, 2 के साथ C। समझ रहे हो? मैंने A क्रॉस B बनाना हो तो पहले A का एक एलिमेंट लो, उसके साथ B के हर एलिमेंट की पेयर बना दो, फिर दूसरा एलिमेंट लो। इसी तरह बोलो B क्रॉस A बनाए। अब पहले B का कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, A का कोऑर्डिनेट बाद में लिखना है। तो A1, A2, B1, B2, C1, C2। देखो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है क्योंकि 1, A और A, 1 वाली पेयर इक्वल नहीं है। फिर जरा ध्यान दो कि अगर A में 2 एलिमेंट थे, B में 3 एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B लो चाहे B क्रॉस A लो, दोनों में 6 एलिमेंट्स हैं। भाई याद करो कि अगर A में m एलिमेंट है, B में n एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में m इंटू n एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसी जरा 2-4 बातें लिख लो। तो लिखो तो जरा। पहला पॉइंट, इन जनरल A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। If the set capital A contains m elements and the set capital B contains n elements, then both A cross B and B cross A contains mn elements। लिख सकते हैं ऐसा। देखो एक बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। कि if A is equal to 1, 2, then find A cross A and A cross A cross A। देखना सेट A में 2 एलिमेंट हैं तो A क्रॉस A में 2 इंटू 2 मतलब 4 एलिमेंट्स होंगे। जरा बनाए तो A क्रॉस A इज इक्वल टू, देखना 1 2 की 1 2 के साथ ही पेयर बनानी है। तो 1 के साथ 1 की, 1 के साथ 2 की, फिर 2 के साथ 1 की, फिर 2 के साथ 2 की।
अगर A क्रॉस A बनाए, देखना A क्रॉस A में 4 एलिमेंट हैं, A में 2 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस A में 4 इंटू 2 मतलब 8 एलिमेंट होंगे। ये पेयर 1 के साथ रिलेटेड होगी, ये पेयर 2 के साथ रिलेटेड होगी। इस पूरी पेयर को 1 के साथ रिलेटेड करके हम ऐसा लिखते हैं, इस पूरी पेयर को 2 के साथ रिलेटेड करके हम ऐसा लिखते हैं 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। बोलो कर पाओगे कि नहीं ऐसा? 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर अधिकतर पूछा जाता है। अब लिखेंगे रिलेशन। लेट कैपिटल A एंड कैपिटल B be two given sets. Any subset of A cross B is called a relation from A to B। माने A क्रॉस B का कोई सा भी सबसेट लिख दो, वो A से B में एक रिलेशन कहलाता है। जैसे समझो, अभी देखो हमने बनाया था A क्रॉस B, एग्जाम्पल लिखेंगे। लेट A इज इक्वल टू 1 2, B is equal to ABC, then A क्रॉस B हमने बनाया था 1A 1B 1C 2A 2B 2C। लेट R इज इक्वल टू, ये लिख दिया 1 A 1 C। बोलो ये A क्रॉस B का एक सबसेट है कि नहीं? Since R subset A cross B, therefore R is a relation from A to B। अब इसकी थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझना। जरा देखो 1 A वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है। Since 1 A belongs to R, हम इसी चीज को लिखेंगे कि 1 रिलेटेड है A से। बताओ तो क्या 1 B वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है? नहीं है, तो हम इसे लिखेंगे कि 1 नॉट रिलेटेड B। माने अगर A B वाली ऑर्डर्ड पेयर R में है, तो इसका मतलब है कि A और B आपस में रिलेटेड हैं। अगर A B वाली ऑर्डर्ड पेयर R में नहीं है, तो हम कहेंगे कि A और B आपस में रिलेटेड नहीं है। ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। हम बोलेंगे कि A1 की इमेज है, C1 की इमेज है। क्या B1 की इमेज है? तो नहीं है, क्योंकि 1 और B आपस में रिलेटेड नहीं है। देखो रिलेशन में ये पॉसिबल है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो, ये भी पॉसिबल है कि कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसकी इमेज ही ना हो। देखो क्या 2 की कोई इमेज बनी हुई है क्या? माने रिलेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज हो, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि कोई एलिमेंट ऐसा हो जिसकी इमेज ही ना हो। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें लिखते जाओ। फिर से लिखेंगे रिमार्क्स। पहला, लेट
The set A contains m elements and B contains n elements, then A cross B will contain mn elements. देखो सेट थ्योरी में हमने समझाया था कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2n होते हैं। जो कि A क्रॉस B में mn एलिमेंट्स हैं तो हम इसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2n बना सकते हैं। Thus, therefore there will be mn subsets of A cross B. Hence there will be 2mn relations from A to B. अरे हमने कहा था कि A क्रॉस B का कोई भी सबसेट एक रिलेशन है, तो A क्रॉस B के चूंकि 2mn सबसेट्स पॉसिबल हैं, इसलिए A से B में 2mn रिलेशंस पॉसिबल हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे। Let R be a relation from A to B if A comma B belongs to R, then A related B. If A comma B does not belongs to R, then A not related B. लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, if A comma B belongs to R, then B is called an image of A. In a relation, it is possible that an element has more than one images. Also, there may be some element which has no image. ये सब चीजें हम क्यों सीख रहे हैं, ये फंक्शन में समझोगे कि ये क्यों आईएमपी है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे कि रिलेशन के डोमेन और रेंज से हमारा मतलब क्या है, उसे किस तरह से निकाला जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।